गर्मियों में गरम गरम पानी पी के मैंने तो अपना मैदा चला लिया, अब तुम भी चलो। अबे चलान होगा इसका। कभी गए उसके घर पर? लगता है कच्ची आबादी से डिफेंस में आ गए हो। तुम 10 साल बाद भी ना इसी तरह सड़कों पे धूल और मिट्टी चाटते फिरोगे। जिस काम की तनख्वाह लेता हूँ ना वही काम करूँगा। सुल्तान और मुस्तकीम एक ही ओहदे पे एक ही महकमे में फाइज थे, लेकिन दोनों की माली हालत में जमीन और आसमान का फर्क था। वो लोग हराम खाते हैं, हराम। तो तुम भी खा लो थोड़ा सा हराम, मौत पड़ती है तुम्हें। हेलमेट को मैं तुम्हारा मैं नहीं लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैं बता दिया मैंने। उसने लिए, वो लेता है। हाँ हाँ, मैं नहीं लूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़के की बददुआ है। उसकी बददुआ है, उसकी बददुआ है, उस लड़के की बददुआ है। मुस्तकीम, क्या हो गया आपको? मुस्तकीम, क्या हो गया आपको? या अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, परवरदिगार, हमें माफ कर। नहीं करेगा वो माफ, नहीं करेगा वो माफ। हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। बस कर दे मुस्तकीम, बस कर दे। खुदा का वास्ता है, ज़माने ने आपको। स्टॉप स्टॉप, नहीं जाओ, रुक 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 रुक। हाँ, आगे नहीं जाना, आगे ट्रैफिक है, आगे ट्रैफिक है, आगे नहीं जा, आगे ट्रैफिक है। हाँ हाँ, चलान होगा तुम्हारा, तुम्हारा चलान होगा। हाँ, हेलमेट को मैं तुम्हारा। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, मुझे माफ कर, मैंने कुछ नहीं किया। मुस्तकीम की हालत ऐसी क्यों हो गई थी ये तो थोड़ी देर में खुलेगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उसके घर का माहौल और हालात कैसे थे। भूख से मार दिया तुमने हमें। खुदा का खौफ करो, शुक्र नाम के लफ्ज से ही नावाकिफ हो तुम। क्यों करूं शुक्र? 10 साल हो गए तुम्हारी नौकरी को, एक फ्रिज तक नहीं है हमारे घर के अंदर। शर्म आती है मुझे लोगों के घरों में चीजें रखाते हुए। फ्रिज भी आ जाएगा शकीला। कब आएगा? जब मैं मर जाऊंगी मेरी लाश रखोगे उसके अंदर? गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। गुस्सा तो आएगा ना, बाकी लोग भी तो तुम्हारी तरह वही नौकरी करते हैं। सबके घरों में बड़े बड़े फ्रिज, बड़े बड़े टीवी, नए नए मोबाइल, जैसे हमारे ही घर में खुदा की मार है। वो लोग हराम खाते हैं, हराम। तो तुम भी खा लो थोड़ा सा हराम। तुम क्यों नहीं खाते? मौत पड़ती है तुम्हें। हाँ, मौत पड़ती है। चंद रुपयों की खातिर आखिरत खराब कर दूं? संभाल लो तुम अपनी आखिरत, और घुट घुट के मरने दो हमें तुम यहाँ। क्यों घुट घुट के मरने दूं? इज्जत से जी रहे हैं, काफी नहीं है क्या? नहीं है काफी। जेब में पैसा ना हो ना तो कोई इज्जत नहीं करता। 5 महीने से कह रहा है कि साइकिल चाहिए, कहाँ से दिलाएं साइकिल? घर में रोटियों के लाले पड़ गए हैं। बता, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों करता है तू रोज रोज की फरमाइशें? मर जाना चाहिए। अम्मी नहीं करूँगा, अम्मी नहीं करूँगा, मर जा तू, मर जा। क्या कर रही है? छोड़ दो, हटा दो यहाँ से। मर जा तू। पागल हो गई है क्या? छोड़ दो। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। हाय मेरी किस्मत, नसीब फूट गए मेरे इस शख्स से शादी करके। ये तो एक झलक थी कि मुस्तकीम का अपने घर वालों से क्या बर्ताव और सलूक था। अब देखिए कि मुस्तकीम काम क्या करता था और बाहर के लोगों से उसका रवैया कैसा था।
रोक। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, वो घर पे रह गया। क्यों? लाइसेंस घर में रखने की चीज़ है, तो खुद घर पे क्यों नहीं रह गया? जी जल्दी जल्दी में, आपको तो पता ही है। अभी ले आऊँ आप बोले तो? नहीं, ये साथ लेता जा ताकि आइंदा तुझे याद रहे। छोड़े ना जी, खामा खाई की ख्वारी। जो वहाँ दूंगा वो आप ले लें। ये क्या है? रख लें जी वैसे ही। बेटा ये नोट जब तक तेरे हाथ में है ना हलाल है, और मेरे हाथ में आएगा तो हराम हो जाएगा। आग है ये, और तू क्या चाहता है कि ये आग मैं अपनी जेब में रख लूं? अच्छा भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 150 रुपए का चालान काट रहा था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया कि अब मैं 500 रुपए का चालान काटूं। ये ले जा, ऐश कर, और आइंदा ऐसी हरकत ना करना। सब तो ले लेते हैं, आप ही। मैं नहीं लेता। अगर मैं तुम्हारा पर्चा ना काटता ना, तो अल्लाह ताला मेरा पर्चा काट देता। अजीब है भाई, ईमानदारी का भूत सवार है। निकल निकल। ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो? चालान काट रहा हूँ। क्यों काट रहे हो? तुमने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन सुना है, ये कानूनन जुर्म है। तुम्हें अभी पता नहीं है मेरे अंकल कौन है? एक फोन कॉल पर तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, समझे? करो अपने अंकल को फोन, उतरवाओ मेरी वर्दी। मैं कर भी दूंगा। अभी तो मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ, और इतना शौक है ना तो अंकल को साथ लेकर घुमा करो। ये लो। क्या देख लूंगा मैं तेरे को? हाँ हाँ देख लेना, पहले आगे देख लो, ऐसा ना हो कि ऊपर पहुँच जाओ। हाँ सही है, देख लूंगा तेरे को। ये थी मुस्तकीम की ईमानदारी की एक छोटी सी झलक। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान काटते काटते मुस्तकीम की उम्र कट गई, लेकिन अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वसाइल ही नहीं थे। अरे अबू, ये देखें 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। शाबाश बेटा, पूरी क्लास में सिर्फ मेरे ही हैं। माशाल्लाह, ऐसे ही मेहनत किया करो। अबू, सिर्फ शाबाशी से काम नहीं चलेगा। पता नहीं है अपने बाप का, जेबें खाली हैं इनकी, खाली शाबाश से काम चलाओ। भाई अबू देना इनाम। समझ नहीं आती, कहा ना कुछ नहीं है इनके पास। क्या कर रही हो? बता रही हूँ, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ अपने बाप से। स्कूल पढ़ा रहे हैं, बड़ी बात है। यहाँ होती अभी सुल्तान की बेटी तो झट 1000 का नोट निकालता और हाथ पे रख देता। सुल्तान, कितनी दफा समझाया है कि मत किया करो उनके घर से मुकाबला। करूंगी मुकाबला। आपके बाद भर्ती हुआ है और कभी गए हैं उसके घर पर? लगता है कच्ची आबादी से डिफेंस में आ गए हो। पता है कहाँ से आता है उनका पैसा? पैसा जहां से भी आए, पैसा है। और तू यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है? चल जा अंदर जाके मर। और सुन, तू ही कम से कम पढ़ लिख ले। खुदा का वास्ता वो मत बनना जो तेरा बाप है, कंगला। क्या जरूरत थी उसे तमाशा दिखाने की? क्या सोचेगा? अगर उसे हलाल खिलाऊंगा ना तो आगे चलकर हलाल ही खाएगा, और अगर हराम खिलाऊंगा ना तो वो भी हराम ही। जो भी कमाए सुकून से रहे, खुश रहे, दूसरों को हसरत भरी निगाहों से ना देखे। पूरा मुल्क खा रहा है, आप कर लें ईमानदारियां। जिस घर से मुस्तकीम के घर का मवाजना किया जा रहा था वो ज्यादा दूर न था, पास ही था, लेकिन इन दोनों घरों की माली हालत में दूर दूर तक कोई मुनासबत न थी। अरे आओ शकीला। अरे तुम क्यों आई? कलीम को भेज दिया होता। मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं और इसी बहाने तुमसे मिल भी लूंगी। हाँ हाँ अच्छा किया। क्या है इसमें? आज वो मैंने कीमे का सालन बनाया था, मेरे कलीम को बहुत पसंद है। जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, 2-3 दिन खा लेता है। मतिया बेटा इधर आना, ज़रा इसको फ्रिज में रख दो। अरे बच्ची को क्यों तहमत दे रही हो? मैं खुद फ्रिज में रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, फ्रिज में रख देगी। आओ बेटा ज़रा ये रख दो। अरे वाह, आपने तो बहुत प्यारे कपड़े पहने, कहाँ से सिलवाए? सिलवाए नहीं है, रेडीमेड है। मैं तो हमेशा रेडीमेड लेती हूँ, अब कौन सिलवाए। बहुत प्यारी लग रही हो और कपड़े भी बहुत प्यारे हैं। माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह, नज़र लगते भी ना देर नहीं लगती। अरे हाँ भाई, माशाल्लाह। जाओ रख के आ जाओ बेटा।
ए लो, चाय पानी का तो पूछा ही नहीं। पानी लाऊं? नहीं, बस कोई ज़रूरत नहीं। अरे इस गर्मी में तो ठंडा पानी मिल जाए ना तो वो भी शहद की तरह लगता है। जी, मैं तो कहती हूँ तुम भी अब छोटा मोटा कोई फ्रिज ले ही लो। वही तो मैं भी यही कहती हूँ। अब पता है ना तुम्हें कि बिजली कितनी महंगी हो गई है और फिर हर दूसरे दिन ख़राब। हाँ हाँ, सही कह रही हो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि उसके बगैर ज़िंदगी ना गुजर सके। वैसे तुम्हें जो भी चीज़ रखवानी हुआ करे ना, रखवा दिया करो जब तक मेरा फ्रिज सही है। लेकिन अपनी चीज़ अपनी ही होती है ना। अम्मी ऐसी ऑन कर दे, कल मेरा टेस्ट है। अच्छा, पढ़ाई का इतना शौक है इसे कि अभी इसके पापा ने इसके लिए न्यू ट्यूटर रखा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठो ना, पानी तो पी लो। बस मैं चलती हूँ, पी लिया मैंने, फिर आऊँगी। बिजली का बिल आता है, हमारा तो जैसे आता ही नहीं है। अम्मी आई, इनके अब्बा ने रखवाया हुआ है ना हमारे यहाँ फ्रिज। तुम 10 साल बाद भी ना इसी तरह सड़कों पे धूल और मिट्टी चाटते फिरोगे, और मैं अपना घर बना चुका हूँ। जिस काम की तनख्वाह लेता हूँ ना वही काम करूँगा। और खुदा का शुक्र है कि अच्छा गुजारा हो रहा है, ज़मीर मुतमईन है। भाई लिया तो था ना, अब खराब हो गया तो क्या करें। फ्रिज खराब नहीं, मेरा नसीब खराब था। 15 साल पुराना फ्रिज लोगे तो वो तो खराब ही होगा। तो पैदल जाओगी क्या इतनी दूर? बाइक पर। किसकी बाइक पे? सुल्तान भाई से लेने। क्या 2 दिन खाना उनके फ्रिज में रख दो तो उनकी बीवी 100 बातें करती है। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी होगी तो कुछ नहीं कहेगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, सहूलत रास ही नहीं है हमें। रिंग रिंग के सारी जिंदगी गुजार देंगे हम। कहने को तो सुल्तान और मुस्तकीम एक ही ओहदे पे, एक ही महकमे में फाइज थे, लेकिन दोनों की माली हालत में जमीन और आसमान का फर्क था। आने दो, आने दो। और रॉन्ग नहीं जाओ। वाह भाई मुस्तकीम, क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। यार बड़ी मेहनत करता है, कसम खुदा की। इतनी गर्मी में भी लगता है किसी जहन्नम में ड्यूटी दे रहा है, जहन्नम में। इससे ज्यादा गर्मी होगी वहाँ, सोच लो। कमाल है यार, इतनी गर्मी में भी तो अच्छा मजाक कर लेता है। पता नहीं कौन किससे मजाक कर रहा है, ये तो खुदा के हजूर पेशी होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे यार अगर तू यहाँ नहीं होता ना तो खतीब होता, क्योंकि तू वाज बहुत अच्छा देता है। हेलो, आगे जाके खड़े करा। सुना है कि तू गाड़ी ले रहा है? हाँ बिल्कुल सही सुना है यार, कुछ पैसे जमा किए हैं, गाड़ी मस्ट है यार। बाइक पे इधर उधर फिरते फिरो, और वो भी फैमिली के साथ। तोबा तोबा, जिल्लत है यार, जिल्लत। क्या प्राइस बोर्ड निकला है क्या तेरा? नहीं यार, ये अपनी नौकरी कोई प्राइस बॉन्ड समझो, उसी से जमा किया है। अच्छा, मैं तो महीने की 29 तारीख को सोचता हूँ कि अगला दिन कैसे गुजरेगा, और तू गाड़ी ले रहा है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम 10 साल बाद भी ना इसी तरह सड़कों पे धूल और मिट्टी चाटते फिरोगे, और मैं अपना घर बना चुका हूँ। तुम गलत पेशे में आ गए हो, तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस ही कर रहा हूँ, ये तो बस ऐसे ही। और यार वैसे भी ये जो नौकरी होती है ना इस तरह की, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है। इसको सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी। तुम भी बना सकते हो, लेकिन तुम नहीं बनाते ओ भाई, इसीलिए तो महीने की 29 तारीख को रोते हो। भाई अपना नहीं तो कम से कम अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल कर लो यार। जिस काम की तनख्वाह लेता हूँ ना वही काम करूँगा, और खुदा का शुक्र है कि अच्छा गुजारा हो रहा है, ज़मीर मुतमईन है। रात को ना सुकून से सोता हूँ। तो ठीक है मेरी जान, फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वैसे अगर कभी पैसों की या मेरी बाइक की ज़रूरत पड़े ना तो बता देना भाई को, इसको अपने ही समझो, ठीक है? चल फिर मैं चलता हूँ यार, ख्याल रखियो अपना। जब से मैंने ज्वाइन किया 1 रुपये भी अपनी तनख्वाह के अलावा घर नहीं लाया। 150 तो हर कोई चाय पानी के लिए लेता था, सब साथी थे, मैं भी देखता था, मगर दिल नहीं किया।
जब खुदा सीधे रास्ते दे रहा था तो इधर उधर क्यों जाऊं? जहां हर तरफ आग लगी हो वहां से बच निकलना मुश्किल होता है। मैं हर तरफ से प्रेशर में था। कलीम की माँ, जरा पानी पिलाना। हाँ बेटा, आपने फिर आज देखे अपने पसंदीदा कार्टून? नहीं अब्बू, केबल ही नहीं आ रहा 2 दिन से। क्यों? उनका बंदा आया था, कह रहा था कि पहले बिल दो फिर लगा के जाएंगे। कल दे देंगे बिल, फिक्र नहीं करो। और बताओ। गर्मियों में गरम गरम पानी पी के मैंने तो अपना मैदा चला लिया। अब तुम भी चलाओ। जब फ्रिज नहीं होते थे उस वक्त क्या लोग पानी नहीं पीते थे? वो तब की बात थी, अब फ्रिज है और उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं हुआ करती थी। भाई लिया तो था ना, अब खराब हो गया तो क्या करें? फ्रिज खराब नहीं, मेरा नसीब खराब था। 15 साल पुराना फ्रिज लोगे तो वो तो खराब ही होगा। अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं। कुछ करते हैं, जैसे कल इनकी लॉटरी निकल आएगी। तुम्हारी अम्मी भी ना बस हर वक्त चुट चुट करती रहती है। भाई करते हैं, कुछ करते हैं, परेशान मत हो। दोनों घरों के मामलात का बच्चों पे गहरा असर हुआ। कहने को तो बीच में एक दीवार थी, लेकिन एक दीवार से तो चूना गिरता था और दीवार के दूसरी तरफ खून बरस रहा था। एहसास से कमतरी तो जन्म लेगा। नया है? हाँ नया है, अब्बू ने दिया था। मैं देखूं? ये लो। तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? तुम्हें कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगती है? क्या है? तुम मेरी बातों का क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? कोई जवाब नहीं है इसलिए। दिखाओ। मेरा है। तो मैं कौन सा लेके भाग रहा हूँ? ये लो। तुम्हारे घर फ्रेश नहीं है? पूरी कॉलोनी को पता है, तुम्हें नहीं पता? पता है। तो फिर क्यों पूछ रही हो? ऐसी भी नहीं है, गर्मी में तुम कैसे पढ़ लेते होगे? हाँ नहीं है हमारे पास सब कुछ। ठंडा पानी पीने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। पहले जब फ्रिज नहीं थे तो लोग पानी नहीं पीते थे क्या? कमाल है, रोना मुझे चाहिए और रो तुम रही हो। अब रोना बंद करो वरना साथ ले जाऊंगा। और फिल्में कम देखा करो। एक दिन शकीला जिद करने लगी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन वो रक्शे में बैठ के नहीं जाएगी। उसने सुल्तान से बाइक मांगने का कहा। ये लीजिए। वो काफी दिन हो गए अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया। हाँ हाँ, हो आओ। वो आपका भी पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, तो फिर कल चलते हैं। लेकिन मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी। तो पैदल जाओगी क्या इतनी दूर? बाइक पर। किसकी बाइक पे? वो आपका मसला है। सुल्तान भाई से ले लें। क्या सुल्तान से ले लूं? पता है वो बाइक कहाँ से? हाँ हाँ पता है कहाँ से आई। हम सिर्फ 3 घंटों के लिए मांग रहे हैं, लाके अपनी घर में नहीं खड़ी कर लेंगे। लेकिन फिर भी शकीला। अगर उनसे मांगते हुए शर्म आती है तो जाके अपनी ले लो। हैं? अपनी ले लूं? कहाँ से लूं अपनी? तुम लोगों को खिलाऊं या चीजें लेता फिरूं? मुझे नहीं पता। मुझे जाना है तो जाना है बाइक पर। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरे मैके में मेरी। मेरे भाइयों के पास अपनी बाइक्स हैं और मैं पैदल। मुकाबले ही करती रहना सारी उम्र। अगली रात दरवाज़ा बजा। मैं बाहर गया तो देखा सुल्तान खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम सलाम। आओ आओ ना, अंदर आओ। नहीं यार, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम ये चाबी रख लो। चाबी? किस चीज की? यार घबरा क्यों रहा है? मोटरसाइकिल की है। मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा पता नहीं यार, तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम लोगों को कल सुबह कहीं जाना है और मोटरसाइकिल की जरूरत है। तुम ये चाबी रख लो और भाभी को मेरा सलाम दो। अल्लाह हाफिज। उस वक्त मना करना मुझे मुनासिब नहीं लगा।
शाम होते ही हम शकीला की अम्मी के घर गए और उस वक्त वहाँ जो कुछ हुआ उससे मैं और मेरी फैमिली बुरी तरह मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल कहाँ गई? या अल्लाह खैर, यहीं खड़ी की थी ना? हाँ हाँ मुझे याद है, और लॉक भी लगाया था। भाई हाँ ठीक है, भाई बात सुनना। सुन रहा हूँ। वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की थी। किधर खड़ी थी? उधर। लॉक लगाया था? जी हाँ लॉक लगाया था भाई। अब नहीं है तो कोई ले गया होगा। हाँ। आपने किसी को ले जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं भाई मैंने। मांगे कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब मसला ये आन पड़ा कि नसरीन और सुल्तान को बताएं तो कैसे बताएं। बोला भी था कि रिक्शे से चली जाओ। अब कहां से आएगी बाइक? मुझे क्या पता था कि चोरी हो जाएगी। सुल्तान भाई भी तो चलाते हैं, उनकी तो आज तक चोरी नहीं हुई। उसी की बाइक थी जो चोरी हो गई है। हाँ हाँ मुझे पता है। आप उनसे बात करें, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ बता देते हैं। 2 दिन खाना उनके फ्रिज में रख दो तो उनकी बीवी 100 बातें करती है। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी होगी तो कुछ नहीं कहेगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, सहूलत रास ही नहीं है हमें। रिंग रिंग के सारी जिंदगी गुजार देंगे हम। अब पुरानी बातें छोड़ो, इसका कोई हल देखो। एक काम करें, आप सुल्तान भाई से बात करें और मैं नसरीन से बात करती हूँ। अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी लोगों से। देख भाई, जब तक मेरी गाड़ी का कर्जा नहीं उतार देता ना, उस वक्त तक के लिए कर ले यार, बाद में छोड़ दियो। और वैसे भी मेरी जान, मजबूरी में तो मुर्दा मुर्गी भी हलाल होती है। अब घर में ये बला क्या आ गई है? तुम तो उठने का नाम ही नहीं लेते हो। पढ़ोगे कब? पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है। यार मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उस पर। तरस ना खा, जो वो दे रहा है ना वो खा। तुमने कंप्यूटर नहीं लिया? हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? मुझे तो आता ही नहीं है। तो कौन सा मुश्किल काम है, मैं सिखा दूंगा। बस अपने अब्बा से बोलो लेके दें। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। हेलमेट कहाँ है ये? अबे चलान होगा इसका। क्या करे? हाँ चलो, खर्चे पानी निकालो। चलो शाबाश, चलो चलो चलो। क्या कर रहा है छुपा के? चलो 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 शाबाश, चलो 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 शाबाश, चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, शाबाश निकलो निकलो, चलो। हाँ भाई शाबाश। हाँ भाई मुस्तकीम, क्या हाल है? हाँ बस ठीक ठाक। खैरियत से है? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। और यार क्या बात है, रात लगता है देर से आए हो। आज अपनी ड्यूटी नहीं दोगे? नहीं यार, वो आज मैंने छुट्टी ली हुई है। और क्या खा लिया ससुराल में? पेट वेट तो खराब नहीं हो गया? नहीं यार, वो बस तबीयत बोझल सी है। सब ठीक है? हाँ वो यार, वो तूने बाइक कितने में ली थी? 3 साल पहले ली थी, 41 या 42 हज़ार की। क्यों, क्या तुम लोग लेना चाह रहे हो? नहीं नहीं, वो मैं बस सिर्फ पूछ रही थी, नकली थी या किस्तों पर भी मिल जाती है? पता नहीं बहन, ये तो मर्दों के काम है, मर्द ही जाने। सुल्तान आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी। और ये तो उनका साइड बिजनेस है जिसकी वजह से ये काम हो जाते हैं।
वरना इतनी सी तनख्वाह में कहाँ होता है गुजारा। हाँ, वो नसरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, वो सुल्तान भाई की बाइक ना, कल हम अपनी अम्मी के घर गए थे तो वहाँ से रात को चोरी हो गई। क्या? देख भाई, सबसे पहले तो मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगा, मगर यार तेरी भाभी बड़ा नाराज होगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा यार। ओ भाई, हमारी इस तनख्वाह में घर का गुजारा मुश्किल से होता है। तू ये बता, मेरी बाइक का कर्जा कैसे उतारेगा? तो क्या करूं मैं, तुम ही बताओ ना क्या करूं। इतनी मुलाजमत में अगर सारी जिंदगी रक्शे पर सफर करना पड़े तो क्या फायदा। तो यही तो मैं कहता हूँ। तो भाई शुरू में मैं भी नहीं लेता था, मगर जब देखा कि गुजारा मुश्किल होता जा रहा है तो लेना पड़ा। अब अपने एक छोटा सा बिजनेस सेट कर लिया है साइड में। तो भाई यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। हम एक दो मूंगफली खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी देखना यार, हम कोई किसी को नुकसान थोड़ी पहुँचा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी लोगों से। देख भाई, जब तक मेरी गाड़ी का कर्जा नहीं उतार देता ना, उस वक्त तक के लिए कर ले यार, बाद में छोड़ दियो। और वैसे भी मेरी जान, मजबूरी में तो मुर्दा मुर्गी भी हलाल होती है। मगर मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। ओ मेरी जान, ये कौन सा मुश्किल काम है? ओ हर काम हम माँ के पेट से सीख कर नहीं आते। ओ जब भी किसी को रोको ना, उससे सख्ती से बात करो, उसको कहो कि फाइन होगा। डरपोक होते हैं हमारे ये लोग, झट से राजी हो जाते हैं मुकमुका के लिए। ये कौन पड़े इन चालान वगैरह के चक्कर में। तो भाई अगर कोई खुशी से दे रहा है, ये में क्या हर्ज है यार। मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल? सुन भाई दिल, बंदा बड़ी मुश्किल में, वो मान जा यार। क्या? गुड, ओके, शाबाश। ले भाई, मान गया तेरा दिल। और ये भी रिश्वत पे चलता है। मजबूरी अखलाकियात के नाम पे तमाचा होती है। जहाँ जान और इज्जत के लाले पड़ जाएं, वहाँ इंसान से गलती हो जाती है। मुस्तकीम एक दोस्त के मशवरे पे अमल करके एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा, एक ऐसा काम करने लगा जिससे उसने सारी जिंदगी नफरत की थी। मुस्तकीम के लिए ये सब कुछ करना आसान न था। रोक 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 रोक, एक मिनट में तुझसे अभी बात कर। पता है बाइक चलाते वक्त मोबाइल पे बात करना मना है? सर वो अब्बू की तबीयत खराब है, बहन रो रही थी तो मैं उसको तसल्लियाँ दे रहा था। कागजात निकालो, चालान होगा तुम्हारा। इस तरह तो हर किसी को मसला है ना, सबको छोड़ दें क्या? कसम से सर झूठ नहीं बोल रहा मैं। कसमें खाने की जरूरत नहीं है, चालान होगा तुम्हारा। सर क्यों नुकसान करवा रहे हैं? आइंदा नहीं होगा, गलती हो। अभी भी फोन बंद नहीं किया तुमने? मैं बंद 500 रुपए का जुर्माना होगा तुम्हारा। चालान ना काटें, आप पैसे ले लें थोड़े बहुत, 200 रुपये लेते हैं। रख लेना सर, ये आपकी तो है। क्या हुआ सर, रख लें। जाओ जल्दी जाओ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, समझे? हाँ। वो बार बार मिन्नत कर रहा था, प्लीज प्लीज कह रहा था यार। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उस पर। तरस ना खा, जो वो दे रहा है ना वो खा। मेरा दिल नहीं कर रहा यार। इस तरह तो हम लोग बहुत से लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाएंगे। यार पागल है तू भी, हर आदमी किसी ना किसी की मजबूरी से फायदा उठा रहा है। और मेरी जान, तुम भी उठाओ, समझे? यार इस तरह तो बहुत से लोगों की बद्दुआएं लगेंगी, कुछ हो गया तो? यार कुछ नहीं होगा, मुझे हुआ। और खुशी से देकर जाते हैं ये लोग। हम कोई बंदूक लेकर नहीं आते उनके पीछे कि दो हमें। और यार देख, खुशी से दी हुई चीज़ तो तोहफा होती है ना मेरी जान। यार नहीं होगा मुझसे ऐसा। देख भाई, पहली बार मुश्किल होती है, उसके बाद आसानी ही आसानी। अच्छा चल, अब ये तू चाय पी। मुझे लगा जो कुछ मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, फिर ये रोज़ का मामूल बन गया।
और फिर घर में चीज़ें भी आ गई, पर सुकून कम हो गया। बेटा मुझे ज़रा ठंडा पानी तो पिलाओ। अरे कलीम, सुनते हो? जी सुन लिया, देता हूँ, रुको। अब घर में ये बला क्या आ गई है? तुम तो उठने का नाम ही नहीं लेते हो। पढ़ोगे कब? पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है। उठो और मुझे पानी पिलाओ। किचन में डोंगा रखा है, वो मदिया की अम्मी के यहाँ देकर आओ। क्या है अम्मी? अब ज्यादा बातें नहीं करो, जाओ। इतनी बारिश में आने का बोले जा रही है। तुम्हें इतनी क्या जरूरत थी बारिश में आने की? बस यार अम्मी ने भेज दिया, मैं तो कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। तुमने कंप्यूटर ले लिया? हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? मुझे तो आता ही नहीं है। तो कौन सा मुश्किल काम है, मैं सिखा दूंगा। बस अपने अब्बा से बोलो लेके दें। मैं तुम्हारे घर आके सीख लूं? फिल्में देखना बंद नहीं की तुमने? चलो आ जाना, क्या याद रखोगी तुम भी। तुम्हें वो खिलौना चाहिए उस दिन वाला? वो भी कोई खेलने की चीज़ है? ये लो खा लेना, अच्छी है। आ जाओ हमारे साथ खामोशी से। भाई मैं क्यों चलूं आपके साथ? मैंने किया क्या है? चले चले। तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। कल ले जाएंगे तुझे भी। क्या हो गया? खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ है इनको? मुस्तकीम संभालो अपने आप को। ठीक है, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ। मुस्तकीम संभाले अपने आप को। अब दोनों घर बराबरी पे आ गए थे और शकीला बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सुल्तान को हिला के रख दिया। जहां बुनियाद में हराम रखा हो, वहां जरा सा झटका सब कुछ बर्बाद कर देता है। अरे भाई नसरीन, खाना लगाओ जल्दी से, भूख लग रही है यार। ला रही हूँ। ये कौन आ गया? कौन आ गया इस वक्त भाई? सुल्तान हमीद, जी जी। आ जाओ हमारे साथ खामोशी से। क्यों, मैंने किया क्या है? देखें मोहल्ले वाले खड़े हुए, हथकड़ी लगेगी, डबल बदनामी होगी। चलो। भाई मैं क्यों चलूं आपके साथ? मैंने किया क्या है? खाने का एक तरीका होता है, सबूत छोड़ोगे तो हमें आना पड़ता है। चलें, उठा इनको। मैंने क्या किया? मैं क्यों चलूं आप लोगों के साथ यार? चले गाड़ी चले गाड़ी चलो गाड़ी में। वक्त नहीं है, थाने आके मालूम कीजिएगा। चले अभी। क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? अगर मुझे मालूम होता इतने सारे लोगों के सवालों का जवाब देना है तो मैं घर से जवाब का पर्चा लेके आता। तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। चले चले। कल ले जाएंगे तुझे भी, नहीं छोड़ेंगे। कल ले जाएंगे तुझे भी, नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया? मुझे भी ले जाएंगे, मुझे भी ले जाएंगे। नहीं नहीं, कौन ले जाएंगे? क्या हो गया? खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ है इनको? अब्बू क्या हो गया आपको? क्या हो गया इन्हें बेटा? मुस्तकीम क्या हो गया आपको? मुझे बचा लो। हाँ बैठे बैठे बैठे। मैंने कुछ नहीं किया। बैठे। क्या हुआ है? संभालें अपने आप को। मैंने कुछ नहीं किया। अब्बू क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है, अपने आप को मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। मुस्तकीम क्या हो गया? उठे, उठे ना, उठे बेटा। क्या हुआ इनको? मैं डर गया था, मुझे लगता था कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मेरी सारी उम्र की कमाई जो मैंने इज्जत से कमाई थी खाक में मिल जाएगी। बस इस वहम ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ऐसी सज़ा मिलेगी। मुझे याद नहीं कि मैं उस हालत में क्या क्या करता था, मगर मुझे शकीला ने बताया कि मैं बेकाबू हो जाता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो मुझे ले जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊँ। स्टॉप, जाने दो, जाने दो, जाने दो। स्टॉप, स्टॉप। हेलो, क्या ट्रैफिक जैम है?
मुस्तकिम संभालो अपने आप को। ठीक है, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? मुस्तकिम संभालिए अपने आप को। मुस्तकिम प्लीज अपने आप को संभालिए। अच्छा, ठीक हो जाए। मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ। बी बी बी। मुस्तकिम बस कर दे, मुस्तकिम बस कर दे। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बता, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया ना, मैंने कुछ नहीं किया ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं। कुछ दिनों में हालत तो बेहतर हो गई। अभी तक दवाई खा रहा हूँ, इलाज भी चल रहा है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मगर ये नहीं भूलूंगा कि हलाल में ही बरकत है। मेरी तौबा। मूसलाधार बारिश में खुद को भीगने से बचाना एक निहायत मुश्किल काम है। जहां रेढ़ी वाले से लेकर ऐवाने इक़्तिदार तक सब चोर हों, वहां चोरी ना करना एक जिहाद है। जिहाद करते रहिए, महाज पे डटे रहिए और सिराते मुस्तकीम पे सर उठा के चलते रहिए, वरना ज़रा सी गफलत से कभी कभी ऐसा भी होता है।